Hello kids, today taking up the next lecture of 13th chapter of 9th standard surface area volume. उसमें आज I'll be discussing with you with cylinder. सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे. सिलेंडर कैसा होता है. सिलेंडर अगर मैं यहाँ से पिक करूँ तो जैसे ये पेन है, दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल पेन. दिस इज़ विच पेन? दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल पेन. ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये सिलेंड्रिकल पेन है मेरे पास. ठीक है. अब मैं अगर इस पेन के बारे में बात करूं तो व्हाट इज़, हमारे पास तीन चीज़ें जो हम निकालते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ अ कर्व सरफेस एरिया कहते हो, या इसको भी लिटरल सरफेस एरिया कह सकते हो. लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर मतलब ये जो ऊपर का राउंड है, जैसे ये ऊपर का जो राउंड है, ये वाला जो राउंड पोर्शन है, दैट इज़ अ लिटरल सरफेस एरिया. जो मैं हाथ घुमा रहा हूँ जिसके ऊपर, दैट इज़ अ लिटरल सरफेस एरिया. या मैं हाथ के हिसाब से दिखाऊं, जैसे सिलेंडर है तो ये बाहर का जो पोर्शन है, दैट इज़ व्हाट आई कॉल इट एज अ सिलेंडर. ठीक है. जब मैं इसका टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर दूंगा, इसका टॉप और बॉटम इंक्लूड कर दूंगा, तो दैट बिकम टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. देन कम्स वॉल्यूम, जो इसके अंदर डल सकता है, जो इसके अंदर डल जाएगा वो मेरे पास क्या है, दैट इज अ वॉल्यूम विद अस. ठीक है. नाउ व्हाट इज अ टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या कहता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो या उसको भी लिटरल सरफेस एरिया कह सकते हो. 2 पाई आर एच. हम इसको याद कैसे करते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर इंटू हाइट. दैट इज व्हाट वी हैव इट एज अ 2 पाई आर एच इज व्हाट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है. दैट इज वी कॉल इट एज अ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया पहले तो वही कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे वो उसने अभी बोला, टॉप का एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर. फिर नीचे का बॉटम का एरिया, नीचे वाले का एरिया, दैट इज व्हाट अगेन व्हाट वी हैव, पाई आर स्क्वायर. तो दैट मेक्स इट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. उसमें से 2 पाई आर बाहर लिया, एच प्लस आर बच गया. क्या बच गया आपके पास? एच प्लस आर. नाउ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हम कैसे निकाल के ध्यान रखते हैं? हाउ वी रिमेंबर इट? जो नीचे का सर्कल है उसका एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट. एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट. जैसे वो क्या आ गया मेरे पास, ये क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट वी हैव, पाई आर स्क्वायर एच. हाँ, इसको भी याद रखना हो तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट. दिस इज व्हाट वी हैव इट एज अ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. नाउ पहले मैं एक रेगुलर क्वेश्चन आपके पास लूंगा अबाउट दिस. दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज अ रेगुलर क्वेश्चन. हाँ, इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ टारगेट ये है कि हमारे पास तीनों फॉर्मूले रिकैप हो जाएंगे. ठीक है. लाइक व्हाट आई हैव इट आउट फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें पूछी गई. वॉल्यूम, सॉरी क्या पूछा गया, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो पहले हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं. पहला पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आता है, दैट कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. पाई मीन्स व्हाट आई गेट, दैट इज पाई कम्स आउट टू बी 22/7. आर स्क्वायर इज व्हाट वी हैव, आर क्या है, दैट इज व्हाट रेडियस इज, मेरे पास रेडियस क्या दिया है, 14. तो ये क्या आया, 14 इंटू 14. हाइट क्या हो गया, 30. हाइट क्या है, 30. तो ये इससे गया, ये बचा 2. तो मेरे पास क्या आ गया, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव 44 इंटू 14 इंटू 30. क्या आया मेरे पास, 44 इंटू 14 इंटू 30. अगर मैं इसको निकालता हूँ तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई किया, दिस कम्स आउट टू बी 44 इंटू 3, 4420. ठीक है. अगर मैं इसको करता हूँ तो ये तो एक ज़ीरो आ गया. 2 इंटू दिस कम्स आउट टू बी 44, दैट कम्स आउट टू बी 88. 88 को अगर मैं इसको फिर से 4 से करता हूँ तो 160 समथिंग, दैट कम्स आउट टू बी 18480 सेंटीमीटर क्यूब. 18480 सेंटीमीटर क्यूब इट कम्स आउट टू बी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कोई दिक्कत किसी को नहीं है? हाँ, अगर मान लो किसी को लगे तो मैंने इसको 44 से मल्टीप्लाई किया, 88, 8 कैरी हो गया. फिर 44 को 44 से किया, 88 का डबल कर दो 176, और उसके साथ तुम 8 ऐड करो तो 4 आ गया.
और वो फिर कैरी हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 184808 कम्स आउट टू बी, ठीक है ना। दिस इज अ वॉल्यूम। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आया, कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट मुझे क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आता है, 2 पाई आर एच। नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास ये तो 2 तो एज इट इज ही है, पाई इज व्हाट 22/7 हो गया, आर मेरे पास क्या है, दैट इज 14, हाइट मेरे पास क्या हो गई 30, इसको इससे काटा 2, दैट कम्स आउट टू बी 44, इट कम्स आउट टू बी 88, ये क्या हुआ 88 इंटू 30, 88 इंटू 30 मेरे पास क्या आएगा, बड़े ध्यान से यहाँ देखना, 3, दैट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 8 24, 4 2 कैरी हो गया, फिर 24 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी हैव इट आउट एज अ कर्व्ड सरफेस एरिया। ये मेरा क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद द लास्ट वन वी आर टेकिंग आउट टोटल सरफेस एरिया। लास्ट मेरे पास क्या आता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। That is what we have, curved surface area 2 pi r h plus 2 pi r square, क्योंकि नीचे का सर्कल प्लस ऊपर का सर्कल, दैट मेक इट 2 pi r square। अब इसमें से आपने क्या किया, 2 pi r कॉमन ले लिया, सॉरी मेरे को रेड से लिखना था ताकि आपको अच्छे से दिखे, प्लीज़ टेक केयर। तो ये क्या आया 2 pi r square, इसमें से आपने क्या किया 2 pi r कॉमन ले लिया, बचा क्या r प्लस एच, बचा क्या r प्लस एच। अगर ये r प्लस एच बचा तो उस मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, आई एम नाउ टेकिंग अप द फॉर्मूला 2 पाई इज 22/7, r क्या है, रेडियस क्या है, दैट कम्स आउट टू बी 14, दिस कम्स आउट टू बी इनटू 14 प्लस 30, दैट कम्स आउट टू बी, इसको इससे किया 2, तो ये कितना आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 88 इंटू व्हाट वी आर हैविंग 44, ये कितना था 44, yes 88 into 44। now if I solve it up 88 into 44 it comes out to be मेरे पास क्या आएगा 3872, ठीक है ध्यान रखना 88 into this comes out to be 3872 is my answer, that comes out to be centimeter square। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं है, फाइन। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दिस इज व्हाट वी हैव द 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या आते हैं, नेक्स्ट वी आर टेकिंग अप दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट द सिलेंडर। मतलब मेरे पास अब ये जो सिलेंडर है ये कैसा है, दिस इज व्हाट हॉलो सिलेंडर, या जैसे हम मतलब कई बार आप लोगों ने देखा हो पानी की पाइप उठा लो, वो एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अब हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, उसमें लाइक इज अ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, बट साइड्स में मेरे पास क्या आता है, सर्कल होता है, रिंग होती हैं। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो उसमें 2 रिंग्स होती हैं, एक होती है बाहर वाली रिंग, उसको मैं लेता हूँ पाई आर स्क्वायर, उसको मैं क्या लेता हूँ पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर की रिंग दैट इज व्हाट वी हैव पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई कॉमन ले लो, ये क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वो मेरे पास क्या है, दिस इज गिवन टू अस, ये मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ही सेइंग कर्व्ड सरफेस एरिया, और वी कॉल इट एज अ लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो वो कहता है एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। एक्सटर्नल सरफेस एरिया मेरे पास क्या था, कर्व्ड सरफेस, मतलब बाहर की पाइप, जैसे ये हॉलो मेरे पास, ये क्या है, दिस इज व्हाट अ हॉलो, दिस इज अ हॉलो, बाहर की पाइप उसका, और अंदर की जो पाइप है वो, अंदर वाली जो पाइप है वो भी, उसका भी एरिया, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर का कर्व, ऐसे करके हो गया, अंदर बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया और अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया को हम क्या लेके चलते हैं, रेडियस उसमें बड़ा ले लेते हैं, हाइट तो सेम ही होती है, रेडियस उसमें मैंने बड़ा वाला ले लिया, बड़ा आर लिखा, जैसे मैंने पहले में बड़ा आर लिखा, ऐसे इसमें बड़ा आर, फिर छोटा आर लिखा, दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई एच कॉमन ले लिया, बड़ा आर प्लस छोटा आर, दैट इज आर प्लस आर हो गया, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रिंग, रिंग कौन सी है, जैसे ऊपर मैंने लिया था बेस एरिया, बेस, क्योंकि उसकी जो रिंग होगी वो नीचे की तरफ भी होगी और ऊपर की तरफ भी रिंग बनेगी, जैसे हॉलो ऊपर क्या रिंग बन रही है, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव
पाई आर स्क्वायर, दिस व्हाट वी हैव इट, अंदर का, बाहर का, नीचे का रिंग, ऊपर का रिंग, दैट कम्स आउट टू बी पाई 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से देखना, इसमें आपने क्या किया, ये 2 पाई एच कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये वाला एच यहाँ, ये वाला सॉरी आर यहाँ, ये वाला आर यहाँ, ये वाला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया, आर प्लस आर, आर माइनस आर। ठीक है, अब ये आर प्लस आर जो था, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मतलब 2 पाई और आर प्लस आर को मैंने कॉमन ले लिया, ये मेरे पास वो आ गया। बाकी पोर्शन क्या बचा, बाकी पोर्शन बचा यहाँ से, ये एच यहाँ से आया और ये आर माइनस आर यहाँ से आ गया, तो दिस इज व्हाट आई एम लेफ्ट विथ। तो ये मेरे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब नीचे देखें एक और भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज कर्व्ड हो गया, वॉल्यूम विल कम आउट टू बी द सेम वन वी हैव इट अप। ठीक है, नाउ अब मेरे पास क्या आता है, लाइक इफ इट वी टेक आउट द पाइप, हम ये क्या है, एनसीईआरटी 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखें। अब मेरे पास उसने बोला इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान से देखें, इज अ क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी इज अ क्वेश्चन नंबर 3। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसने मेरे को बोला कि इनर डायमीटर जो है, inner diameter of a cross section is 4 centimeter, outer diameter of a cross section is 4.4 centimeter। मतलब वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, जो कैपिटल R है वो क्या है 4.4/2 which comes out to be 2.2 centimeter। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, छोटा r, छोटा r क्या है 4/2, दैट कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 2 सेंटीमीटर विद अस। ठीक है, नाउ जस्ट सी टू इट केयरफुली, इसको बड़े ध्यान से यहाँ पे अभी हम इसको देखेंगे, ध्यान से देखना इसको। नाउ व्हाट वी आर हैविंग द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या कहता है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज व्हाट 2 पाई छोटा वाला आर एच, दैट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 22/7। छोटा वाला आर इज व्हाट 2, हाइट कितनी है 77, तो ये और ये तो क्या, दैट कम्स आउट टू बी 11, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 88 इंटू 11। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 88 इंटू 11, इट कम्स आउट टू बी व्हाट वी आर हैविंग। जैसे करोगे तो ये क्या होगा 188 आ गया, फिर 8 कैरी हुआ, फिर 88 आया, 88 प्लस 8 इज व्हाट 96, तो ये क्या बन गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई बड़ा वाला r इंटू एच, ये क्या है 2 इंटू 22/7, बड़ा वाला r कौन सा है, दैट इज व्हाट आई गेट 2.2 इंटू दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, हाइट इज 77, इसको इससे काटा ये 11 हो गया, ये कितना हो गया 11 हो गया, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव इन दिस केस 44 इंटू 2.2 इंटू 11। ना इफ आई मल्टीप्लाई देम, अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज अ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब उसने आखिरी मेरे को मांगा टोटल सरफेस एरिया, क्या मांगा TSA, अगर याद हो हमने किया था जो आखिरी में बनाया था, वो बनाया क्या था अंदर का, व्हाट अगर मैं उसको बना के दिखाऊं तो आपके पास क्या था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर याद हो 2 पाई एच मैंने कॉमन लिया था, बचा क्या था आर प्लस आर, यहाँ पे भी क्या है 2 पाई कॉमन है, बचा क्या आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब मैं यहाँ से क्या आता हूँ 2 पाई सॉरी इट्स नॉट एच, 2h नहीं है 2 पाई,
ये 2 पाई मैंने कॉमन लिया, यहाँ से r प्लस आर कॉमन लिया, बचा क्या h प्लस आर माइनस आर, ठीक है। 2 पाई दैट इज 2 इंटू 22/7. I'm now taking up the formula and putting up the values in this. 2 into 22/7 into r plus r. r plus r मेरे पास क्या हो गया, छोटा r, बड़ा r क्या था 2.2 plus what we have 2. This comes out to be what, h is what 77. This comes out to be, this is 2.2 minus 2. So this comes out to be what we have 44/7 इंटू 4.2. अगर इसको करके देखोगे तो ये मेरे पास क्या आया, 2 माइनस हुआ तो ये मेरे पास क्या आएगा 77.2. नाउ इफ आई टेक अप इन दिस केस दिस कम्स आउट टू बी 0.6 एंड व्हेन आई मल्टीप्लाई विद दिस इट कम्स आउट टू बी, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स व्हाट आई हैव इट, ठीक है। इसको करने का ना एक और तरीका भी है हमारे पास, क्या था, जैसे हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे ये मेरे पास क्या है, ये क्या है, दिस इज आउटर, मतलब ये वाला आ गया एरिया, ठीक है। ये क्या था, ये वाला यहाँ से आ गया। अब सिर्फ इसका एरिया निकालना है और मेरा आंसर आ जाएगा, इसका एरिया निकालना है एंड आई विल हैव द आंसर इन दिस केस. आर यू क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो दिस इज व्हाट वी टेक आउट, दीज वर द 2 बेसिक फार्मूलाज जिसमें हमने क्या निकाला, सिलेंडर को सॉल्व किया, जिसमें नॉर्मल सिलेंडर सॉल्व हुआ, फिर मैंने किसको सॉल्व किया, फिर मैंने हॉलो सिलेंडर को सॉल्व किया, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है? एक बार अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेना, दे विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट. फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, क्योंकि कैलकुलेशन में एज सच प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आएगी फॉर्मूलाज में आएगी. तो उसको रोज़ रोज़ 1-2 बार रिपीट करोगे, थोड़े दिन लगेंगे बट सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे. हाँ, जब आप याद करो तो उसके साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाहर का एरिया ऑफ द पेरीमीटर इनटू एच कर दो तो ये आ जाता है. ऐसे छोटे छोटे से बेसिक बनाने के, कभी भूल गए तो उसको मैं रिकॉल कैसे कर पाऊंगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय.